हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दो सॉलिड कंपाउंड्स हैं ए और बी जो डिसोशिएट हो रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट में 20 डिग्री सेल्सियस पे। रिएक्शंस दे रखी हैं। हमें बोला है कि 20 डिग्री प्रेशर पे जो एक्सेस सॉलिड था ए का वो 50 mm है और वो एक्सेस सॉलिड बी पे 68 mm था। तो हमें बोला है कि टोटल प्रेशर बताओ गैस का ओवर द सॉलिड मिक्सचर वुड बी, मतलब टोटल प्रेशर इतना होना चाहिए ऐसा बताओ। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट इसका बेस्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। नाउ देखो क्या होता है। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो क्या होगा, डिसोशिएशन के लिए हमें इसमें केपी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर केपी के बाद हम जो मिक्सचर होगा उस केपी को हम इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्योंकि क्या होता है वी और टी का जो वी और टी सेम होंगे तो इसलिए जो प्रेशर का और रेशियो ऑफ प्रेशर होगा, रेशियो ऑफ मोल्स होगा, वो इक्वल आएगा। इसलिए हम फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो आएगा ना, उस मोल्स की हेल्प से हम अपना पीटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन। देखो इक्वेशन पहली वाली जो कह रही है, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं सिंस पी डैश ए प्लस पी डैश H2S गैशियस फॉर्म इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से कि पी डैश ए इज इक्वल टू 25 mm और PH2S कितना होगा, PH2S विल बी इक्वल टू 25 mm। ये भी क्यों, क्योंकि हमें रेशियो क्या गिवन है, सिंस गिवन रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, KP1 की वैल्यू वो आ जाएगी KP1 इज इक्वल टू P डैश ए और P डैश H2S का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 mm²। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन डू दिस फॉर सेकेंड इक्वेशन। वी हैव दिस BS। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे BS। अब क्योंकि P डैश B प्लस P डैश H2S इज इक्वल टू 68, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हाफ हो गई थी वैल्यू, उसमें भी हो जाएगी। तो देयरफॉर हम उसमें KP की वैल्यू दे सकते हैं, विल बी गिवन बाय KP विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस, नहीं KP तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ना, तो KP विल बी गिवन बाय KP इज इक्वल टू P डैश B, इसको हम KP2 बोल लेते हैं, इंटू P डैश H2S। यहाँ पे हमने P डैश A और P डैश H2S को मल्टीप्लाई करा था, इनमें हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 34 इंटू 34 दैट इज इक्वल टू 34 इंटू 34 एंड 1156 mm²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगर हम देखें तो KP1 और KP2 की वैल्यू आ चुकी है, तो KP1 और KP2 की जो वैल्यू होगी ना, वो N अपॉन A और NA अपॉन B की भी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों हमें पता है कि जब V और T सेम होता है तो रेशियो प्रेशर और मोल्स का सेम आ जाता है। यानी कि देखो KP1 अपॉन KP2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, जो कि क्या है 625 ओवर 1156। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें एक और चीज़ पता है, सिंस x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 625। ठीक है, ये होता है x इंटू एक्स प्लस वाई को हमने क्यों लिखा, क्योंकि KP1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, x इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर। ऐसा कैसे, क्योंकि हमारी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इसके x मान लेते हैं फर्स्ट वाले के और दोनों के y मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो KP1 की वैल्यू आएगी, KP1 की वैल्यू हमारी आएगी x इंटू KP1 की वैल्यू आ गई x इंटू एक्स प्लस वाई और KP2 की वैल्यू आ जाएगी y इंटू
एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास KP1 की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू एक्स प्लस वाई, और y की KP1 की वैल्यू हमारे पास थी क्या, 6 to 5 थी, तो इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ये है, तो इस वैल्यूज़ की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y का रेशियो तो यहाँ पे है ही, हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। अभी तो इसमें से हमें जो y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 27.38 mm। ऑल्सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14.81 mm, ठीक है। नाउ दैट हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो वी कैन फाइंड देयरफॉर PT, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P-A प्लस P-B प्लस P-H2S, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, तो दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू PT टू x प्लस वाई ऑन सॉल्विंग दिस, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 14.81 प्लस 27.38, ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आई, जो हमने अभी फाइंड करी थी x और y की वैल्यू, ये 27.38 और 14.81 वाली वैल्यूज, ठीक है। देन हमारे पास जो PT की वैल्यू आई है दैट इज 84.38, दैट इज ऑन राउंडिंग ऑफ वी विल गेट 84.4 mm, जो कि इसी की तरह सेम वैल्यू आ रही है। देयरफॉर वी कैन से हेंस proved. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.